रात के लगभग 2 बजे थे। एक अंधेरी जेल की कोर्ट दीवारों के बीच एक कैदी चुपचाप अपनी कोठरी में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। ये इंसान कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो था वेल्डन लॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी अब तक धोखाधड़ी, नशे और अपराध के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पहली बार उसने खुद से एक कठिन सवाल पूछा, क्या मैं यही जिंदगी जीते हुए मर जाऊंगा? उस सवाल ने उसके भीतर एक नई आग जला दी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी आदतों को बदलकर खुद को एक नया इंसान बनाएगा। उसी रात से उसने एक प्लान बनाना शुरू किया, प्रॉस्पेरिटी प्लान। उसने हर दिन खुद से दोहराना शुरू किया, मैं एक समृद्ध इंसान हूं, मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मैं एक अच्छा पिता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह थे उसके नए जीवन के बीज। वेल्डन लॉन्ग की यही सोच, यही कंसिस्टेंसी दिन पर दिन, बिना रुके, उसे जेल से निकालकर करोड़ों की कंपनी का मालिक बना देती है। तो दोस्तों, ये किताब कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस सच्चे इंसान की सच्ची यात्रा है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप रोज थोड़े थोड़े कदम सही दिशा में उठाते रहो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी की ताकत और प्रॉस्पेरिटी प्लान। जब वेल्डन लॉन्ग ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया, तब उनके पास न पैसा था, न डिग्री और न ही बाहर की दुनिया से कोई उम्मीद। बस था तो एक मजबूत इरादा। हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने भविष्य के उस वर्जन पर काम करना जो वो बनना चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली यात्रा। कंसिस्टेंसी की शक्ति। क्या है कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ दोहराना नहीं है। इसका मतलब है सोच, भावनाओं और क्रियाओं का लगातार एक दिशा में चलना। वेल्डन कहते हैं, आपका बाहरी जीवन आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। यानी अगर आप रोज नकारात्मक सोचेंगे तो जिंदगी भी वैसी ही बनती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें तो धीरे धीरे आपके फैसले और एक्शंस बदलने लगते हैं। द प्रॉस्पेरिटी प्लान, समृद्धि का रास्ता। इस अध्याय में वेल्डन हमें सिखाते हैं कि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। इसके लिए उन्होंने बनाया प्रॉस्पेरिटी प्लान, एक ऐसा लिखित विजन स्टेटमेंट जिसे आप रोज पढ़ते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। उनकी योजना में शामिल थे 3 मुख्य हिस्से। अफर्मेशंस जैसे, मैं एक सफल व्यवसायी हूं जो अपने परिवार के लिए रोल मॉडल बनना चाहता है। विजुअलाइजेशन, खुद को पहले से उस रूप में देखना जो आप बनना चाहते हैं। डेली रेपिटेशन, रोज सुबह और रात अपने लक्ष्य को दोहराना। वेल्डन ने जेल में रहते हुए ही इस प्लान को बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसे अपनी दीवार पर चिपका दिया, रोज जोर से पढ़ा और अपने दिमाग में ये नई कहानी बिठा दी। विचारों की ताकत और इनर डायलॉग। हम जो खुद से हर दिन बात करते हैं वही हमारी सोच बनती है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं लगातार बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग आपकी सोच को नई दिशा में ढालना शुरू कर देता है। वेल्डन का मैसेज इस अध्याय से, आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और कितनी बार उसे दोहराते हैं। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता केवल लक्ष्य तय करने से नहीं आती, वो आती है जब आप उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। इस अध्याय की टेकअवे टिप्स। एक लिखित प्रॉस्पेरिटी प्लान तैयार करें। हर सुबह और रात उसे जोर से पढ़ें। अपने अफर्मेशंस और गोल्स को महसूस करें। विजुअलाइजेशन को अपनी आदत बनाएं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसा विजन बनाने के लिए जिसे आप रोज जी सकें? क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कैसे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंसी आपका स्वभाव बन जाए। चैप्टर 2, मेंटल कंडीशनिंग। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार, आपकी आदतें और आपके नतीजे सब आपस में जुड़े हुए हैं? वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित, रिकंडीशन करना होगा। और यही है इस अध्याय की मूल शिक्षा, मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? मेंटल कंडीशनिंग का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बार बार सकारात्मक दिशा में ढालना, ताकि हमारा दिमाग पुराने नकारात्मक पैटर्न को छोड़कर नई सोच अपनाए। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जो विचार हम रोज दोहराते हैं वही हमारे अंदर मेंटल ग्रूव्स बना लेते हैं और फिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए अगर हम हर दिन खुद को यही बताते रहें कि
मैं किसी लायक नहीं हूं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर हम रोज कहें मैं योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। रेपिटेशन इज द की, दोहराव में शक्ति है। इस अध्याय में वेल्डन जोर देते हैं कि अगर आप किसी सोच को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इतनी कारगर होती हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आपके दिमाग को एक नया ब्लूप्रिंट देने की प्रक्रिया है। उनका नियम, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गोल्स पढ़िए, रात को सोने से पहले फिर से दोहराइए, दिन में कम से कम 2 बार अपने प्रॉस्पेरिटी प्लान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ओल्ड कंडीशनिंग को हटाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं, पैसा बुराई की जड़ है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते। ये सब बातें दिमाग में बैठ चुकी होती हैं और यही बातें हमारे फैसलों, आदतों और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, बिना हमें पता चले। इसलिए वेल्डन कहते हैं कि अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की सफाई करनी होगी, और वो तब होगा जब आप नया कंटेंट, पॉजिटिव विचार हर दिन उसमें भरेंगे। अध्याय की एक्शन स्टेप्स: रोज 2 बार अपने एफर्मेशंस और विजन पढ़ें। विजुअलाइजेशन के साथ भावनाओं को जोड़ें, खुद को उस जिंदगी में महसूस करें जिसे आप चाहते हैं। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। मानसिक सफाई और रचना दोनों साथ साथ करें। इस अध्याय का सार: आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें हर दिन अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो धीरे धीरे उसका फल आपकी जिंदगी में दिखने लगेगा। मेंटल कंडीशनिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक हर दिन किया जाने वाला अभ्यास है, कंसिस्टेंसी के साथ, विश्वास के साथ। अब जब आपने ये समझ लिया कि सोच को कैसे फिर से प्रोग्राम करना है, तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक्शन के स्तर पर कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखें, ताकि आपका विजन सिर्फ सोच में नहीं बल्कि असलियत में भी बदल सके। अध्याय 3: कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस सफलता तक पहुंच पाते हैं। क्या कारण है? क्या वो लोग ज्यादा होशियार हैं या उनके पास ज्यादा संसाधन है? नहीं, वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि इसका असली कारण है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। इस अध्याय में लेखक जोर देकर बताते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई ऑप्शन नहीं है, ये सफलता की सबसे जरूरी शर्त है। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों के लिए शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। कभी मन नहीं होता, कभी माहौल ठीक नहीं होता, कभी बहाने मिल जाते हैं, और यही एक कारण है कि वे लोग सफल नहीं हो पाते। जबकि जो लोग रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। वेल्डन खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने एक सपना देखा, एक नई जिंदगी का सपना। लेकिन वो सपना सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि हर दिन उस सोच को दोहराने, उस पर काम करने और बिना रुके चलते रहने से पूरा हुआ। उन्होंने अपने दिमाग को नए विचारों से भरा, अफर्मेशंस दोहराए, अपने गोल्स को लिखा और विजुअलाइज किया, हर दिन बिना नादा। कंसिस्टेंसी केवल काम में नहीं, सोच में भी चाहिए। आप अगर बाहर से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुद को असफल मानते हैं, तो आपका मन ही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी 3 स्तरों पर होनी चाहिए: विचार, भावना और क्रिया। विचारों की स्थिरता: आपके विचार ही आपके निर्णयों को जन्म देते हैं। अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, कि आप सक्षम हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके विचार रोज बदलते हैं तो न लक्ष्य तय रहेगा और न ही रास्ता। भावनाओं पर नियंत्रण कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मन की स्थिति: अक्सर लोग उस दिन काम छोड़ देते हैं जब उनका मूड खराब होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मन के अनुसार काम करेंगे तो कंसिस्टेंसी बनी ही नहीं रह सकती। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा, ताकि आपका काम भावनाओं पर निर्भर न हो। क्रिया की नियमितता: हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, चाहे वो 10 मिनट की हो, कंसिस्टेंसी की नींव है। ये छोटे काम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे वेल्डन ने हर दिन अपने लक्ष्यों को पढ़ा, लिखा और सोच के अनुसार व्यवहार किया, उसी ने उनकी जिंदगी को पलट दिया। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है: हर दिन की जाने वाली सही आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना है, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ आगे बढ़ना है। यही कंसिस्टेंसी है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ बड़े फैसले लेने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य की दिशा में चलते रहना होगा, चाहे रफ्तार कम हो, लेकिन रास्ता न बदले। अगले अध्याय में वेल्डन बताएंगे कि कैसे आपका विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम,
आपकी कंसिस्टेंसी को प्रभावित करती है और कैसे उसे मजबूत बनाया जाए। अध्याय 4, विश्वास प्रणाली। आपकी असली ताकत या सबसे बड़ा रोड़ा। कल्पना कीजिए एक युवक की जिसने जीवन में बार बार हार देखी थी। उसका अतीत गलत फैसलों, गरीबी और जेल से भरा हुआ था। लोग उससे कहते थे कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और दुख की बात यह थी कि वह खुद भी यही मान चुका था। लेकिन एक दिन वह अपने आप से सवाल करता है, क्या सचमुच मैं इतना अयोग्य हूं जितना मुझे बताया गया है? यहीं से उसका सफर शुरू होता है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने का। इस अध्याय में वेल्डन लॉन्ग यही समझाते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम यानी आपकी विश्वास प्रणाली आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान अपने विश्वासों के आधार पर निर्णय लेता है। ये विश्वास बचपन से बनते हैं, घर, स्कूल, समाज और अनुभवों के जरिए। अगर आपको बचपन से कहा गया कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाती हैं। और फिर चाहे आप मेहनत करें या पढ़ाई करें, आपका दिमाग बार बार कहता है ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। वेल्डन कहते हैं कि यही लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, यानी सीमित सोच। ये आपकी असली क्षमता को रोकती हैं, और जब तक इन्हें बदला नहीं जाएगा तब तक कंसिस्टेंसी और सफलता सिर्फ सपना बनी रहेंगी। इसलिए लेखक हमें एक सशक्त तरीका बताते हैं अपने विश्वासों को चुनौती देना। हर बार जब आप कोई पुरानी सोच दोहराते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद से एक सवाल करें, क्या ये सच है? और फिर उसका विकल्प खोजें, मैं सीख रहा हूं और मैं यह कर सकता हूं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन हर दिन अपने आप से सकारात्मक और सशक्त संवाद करके आप धीरे धीरे अपने बिलीफ सिस्टम को नया रूप दे सकते हैं। वेल्डन बताते हैं कि उन्होंने भी शुरू में खुद को एक अपराधी और असफल इंसान माना था, लेकिन एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की मदद से उन्होंने खुद को एक सफल बिजनेस लीडर के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने हर दिन लिखा और पढ़ा, मैं एक जिम्मेदार पिता हूं, मैं एक सफल उद्यमी हूं, मैं अपने जीवन का निर्माण खुद करता हूं। धीरे धीरे उनका दिमाग इसे सच मानने लगा और उनका व्यवहार उसी के अनुसार बदलता गया। इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख यह है कि आपका अतीत आपका भाग्य तय नहीं करता, आपकी सोच करती है। अगर आप अपने विश्वास बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बिलीफ सिस्टम को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह बदलाव आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूती देता है, और वही कंसिस्टेंसी आपकी सफलता की गारंटी बनती है। अब जब आपने यह जान लिया कि सोच को कैसे नई दिशा दी जा सकती है, तो अगले अध्याय में वेल्डन बताएंगे कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे आपकी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ में निर्णायक भूमिका निभाती है। अध्याय 5, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जिम्मेदार बनो, बहाने नहीं। कल्पना कीजिए एक आदमी को जो अपनी जिंदगी में लगातार असफल होता आ रहा है। जब उससे पूछा जाए कि क्यों कुछ नहीं बन पाया, तो वह कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे सही नहीं पाला, मुझे सही नहीं पाला, मुझे सही मौके नहीं मिले, दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरी किस्मत खराब है। क्या आपने भी कभी ऐसा किसी से सुना है? शायद खुद से भी। इस अध्याय में वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि यही सोच, यही रवैया एक इंसान को असफलता के चक्र में फंसा देता है। जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। लेखक अपने निजी जीवन से एक गहरा अनुभव साझा करते हैं। जेल में रहते हुए उन्हें एक दिन यह एहसास हुआ कि जितनी भी समस्याएं उनकी जिंदगी में थीं, उनकी जड़ बाहर नहीं बल्कि उनके अपने फैसलों में थी। उसी दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब से मैं जो भी करूंगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी होगी। न कोई बहाना, न कोई दोषारोपण, सिर्फ जिम्मेदारी। जब हम दूसरों को अपने हालात के लिए दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी ताकत भी उन्हें दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तो आप फिर से अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेते हैं। यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है। वेल्डन बताते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये आत्म सशक्तिकरण की सबसे बड़ी कुंजी है। यह कोई एक बार लिया जाने वाला फैसला नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन, हर निर्णय में आपको खुद से पूछना होता है, क्या मैं इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं? इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने नतीजों के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देकर असल में अपने विकास को रोक देते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, ये सभी बहाने हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप समाधान ढूंढते हैं। अगर आप बहाना बनाते हैं तो आप समस्या के साथ जीने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय में उठाया गया है वह है ओनरशिप वर्सेस विक्टिमहुड। आप या तो अपनी जिंदगी के मालिक हो सकते हैं या फिर पीड़ित की भूमिका में जी सकते हैं।
जैसे ही आप ओनर की मानसिकता अपनाते हैं, आप खुद ब खुद प्रोएक्टिव बनते हैं। आप प्लान बनाते हैं, एक्शन लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं, बिना रोए, बिना शिकायत किए। इस अध्याय का सार यह है, जिम्मेदारी लेना कठिन है, लेकिन यही आपको असाधारण बनाता है। हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से कहिए, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जिंदगी मेरी रचना है। यह रवैया न सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी गहराई देता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों और कैसे आपकी सफलता की नींव है, तो अगले अध्याय में वेल्डन लॉन्ग बताएंगे कि कैसे अपने विजन को कार्य में बदलें, एक स्पष्ट और ठोस प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाकर। अध्याय 6, समृद्धि की योजना। सोच को योजना में बदलो। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं। आपके पास न नक्शा है, न मंजिल का पता। क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। बिल्कुल यही होता है जब हम बिना किसी स्पष्ट योजना के जीवन में सफलता की उम्मीद करते हैं। इस अध्याय में वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि सफलता का रास्ता सिर्फ सोचने से नहीं बनता, उसके लिए चाहिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रॉस्पेरिटी प्लान, यानी समृद्धि की योजना। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बनना, सफल होना या खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक स्पष्ट योजना नहीं बनाई होती कि वे वहां तक पहुंचेंगे कैसे। बस मन में एक हल्का सा सपना होता है और वे उम्मीद करते हैं कि किस्मत उन्हें वहां पहुंचा देगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक आप स्पष्ट लक्ष्य और एक ठोस योजना नहीं बनाएंगे, तब तक कंसिस्टेंसी भी दिशाहीन हो जाएगी। वेल्डन लॉन्ग ने खुद एक प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाई थी जब वे जेल में थे। उस योजना में 3 मुख्य तत्व थे। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। पैसा, व्यवसाय, अच्छे रिश्ते, स्वास्थ्य या कुछ और। वेग सपने नहीं, बल्कि सटीक लक्ष्य। मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, या मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। विजन, दृष्टि। आप जो बनना चाहते हैं उसे अपने मन में बार बार देखें, उसे महसूस करें जैसे वह सच हो चुका हो। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, यह आपके दिमाग को डायरेक्शन देने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। डेली डिसिप्लिन्स, दैनिक अभ्यास। सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। आपको रोज के छोटे छोटे कार्यों को डिफाइन करना होगा जो आपको आपके विजन के करीब ले जाएं। उदाहरण के लिए, हर सुबह 15 मिनट एफर्मेशंस पढ़ना, हर रात अपने लक्ष्य को लिखना, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट, सप्ताह में 3 दिन एक्सरसाइज। यह छोटी छोटी दिनचर्याएं ही मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। वेल्डन बताते हैं कि उनकी बनाई हुई प्रॉस्पेरिटी प्लान ने न सिर्फ जेल में उनकी सोच को बदला, बल्कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने उसी प्लान के आधार पर एक सफल बिजनेस खड़ा किया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, प्लान के बिना सफलता सिर्फ एक संयोग बनकर रह जाती है, लेकिन प्लान के साथ वह एक रणनीति बन जाती है। प्रॉस्पेरिटी प्लान न सिर्फ आपके सपनों को स्पष्ट बनाती है, बल्कि हर दिन के काम को अर्थपूर्ण और दिशायुक्त बनाती है। इस अध्याय के अंत में वेल्डन यह सलाह देते हैं कि आप भी अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी प्लान आज ही बनाएं। इसे लिखें, पढ़ें, दोहराएं और रोज उस पर काम करें। हर दिन का एक हिस्सा उस योजना को जिंदा रखने में लगाएं, क्योंकि वही आपकी कंसिस्टेंसी को ऊर्जा देगा। अब जब आपने यह जान लिया कि लक्ष्य और योजना कैसे कंसिस्टेंसी को एक नई दिशा देते हैं, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इमोशनल कमिटमेंट यानी भावनात्मक प्रतिबद्धता कैसे इस प्रक्रिया को स्थायी बनाती है। अध्याय 7, भावनात्मक प्रतिबद्धता। दिल से जुड़ो, सफलता सुनिश्चित करो। सोचिए, एक खिलाड़ी की जो सिर्फ तकनीक जानता है, लेकिन मैदान में उसका दिल नहीं लगता। वह जितना भी अभ्यास करे, उसके अंदर जीत की आग नहीं जलती। ठीक वैसे ही, जब तक आप अपने लक्ष्यों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे, तब तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल होगा। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में यही समझाते हैं कि सिर्फ दिमाग से योजना बनाना और मेहनत करना ही काफी नहीं है, आपको अपने सपने से दिल से जुड़ना होगा। भावनात्मक प्रतिबद्धता का मतलब है आपके लक्ष्य के प्रति गहरा प्रेम, जुनून और वह शक्ति जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने को प्रेरित करे। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो कठिनाइयां, असफलताएं या असमर्थताएं आपकी राह में रोक नहीं बनती, बल्कि वे आपके लिए सीख और ऊर्जा का स्रोत बन जाती हैं। वेल्डन बताते हैं कि उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह थी उनकी भावनात्मक प्रतिबद्धता। जेल की उन रातों में जब निराशा घेरती थी, उन्होंने अपने सपने के साथ ऐसा जुड़ाव बनाया कि वे हर दिन उठते और खुद से कहते, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। ये प्रतिबद्धता आपको सिर्फ करने वाला व्यक्ति नहीं बनाती, बल्कि
कर दिखाने वाला व्यक्ति बनाती है। यह आपको छोटी छोटी चुनौतियों के सामने हार मानने नहीं देती। आपका दिमाग और दिल एक साथ काम करने लगते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि भावनात्मक प्रतिबद्धता आपके अंदर एक नॉन नेगोशिएबल एटीट्यूड पैदा करती है। जब यह एटीट्यूड बन जाता है तो आप शायद या कभी के बजाय जरूर और अभी पर ध्यान देते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अपनी मंजिल के लिए पूरी तरह समर्पित हूं? क्या मैं इसे पाने के लिए हर दिन लड़ सकता हूं? इस अध्याय में वेल्डन ने एक साधारण लेकिन प्रभावशाली तकनीक भी बताई है, इमोशनल एंकर बनाना। यह एक ऐसी भावना या याद होती है जो आपके भीतर विश्वास और प्रेरणा जगाती है। जैसे किसी के लिए अपने बच्चों का चेहरा, किसी के लिए अपने गुरु के शब्द या किसी की खुद की हार के बाद की सीख। जब भी आपके मन में संदेह या आलस्य आए तो आप इस इमोशन एंकर को याद करें और अपने आप को फिर से प्रेरित करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब दिमाग और दिल एक साथ काम करते हैं तब कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहती है। जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपकी मेहनत सिर्फ एक काम नहीं रह जाती बल्कि एक मिशन बन जाती है। अंत में वेल्डन कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता को रोजाना जीवित रखें। इससे आपकी मेहनत में जान आएगी और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। अब जब आपने समझ लिया कि भावनात्मक प्रतिबद्धता क्यों जरूरी है, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच और व्यवहार में सामंजस्य, अलाइनमेंट लाएं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी और भी मजबूत हो। अध्याय 8, अलाइनमेंट। सोच और व्यवहार का तालमेल। कल्पना करें कि आप एक नाव चला रहे हैं, लेकिन आपके पैर और हाथ अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। आपकी सोच कह रही है कि आपको एक दिशा में जाना है, लेकिन आपका व्यवहार उसे पूरा नहीं कर रहा। ऐसे में नाव कहीं नहीं पहुंचेगी। ठीक इसी तरह आपकी सोच और आपके कर्मों का एक साथ तालमेल न होना आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता है। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में बताते हैं कि कंसिस्टेंसी की असली ताकत तब आती है जब आपकी सोच और व्यवहार पूरी तरह से अलाइन हो। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे बेहतर बनना है, लेकिन हमारे एक्शंस इसके अनुरूप नहीं होते। हम बहाने बनाते हैं, आलस करते हैं या पुराने आदतों में फंस जाते हैं। जब तक आपकी सोच, माइंडसेट और आपके कार्य एक साथ नहीं चलते, तब तक कोई भी योजना या लक्ष्य सफल नहीं हो सकता। वेल्डन ने अपने अनुभव से बताया कि अलाइनमेंट की शुरुआत होती है अपने वैल्यूज और गोल्स को समझने से। आपके विचार, आपकी आदतें, आपके दिनचर्या सबको इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे आपके लक्ष्य के साथ मेल खाते हों। अगर आप कहते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन रोज जंक फूड खाते हैं, तो आपका व्यवहार आपकी सोच से बाहर है। इसी तरह अगर आप वित्तीय सफलता चाहते हैं लेकिन खर्चों पर ध्यान नहीं देते, तो आपका व्यवहार आपकी सोच के विपरीत है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अलाइनमेंट एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार अपने विचारों, आदतों और कार्यों की समीक्षा करनी होगी और उन्हें सही दिशा में समायोजित करना होगा। इसके लिए लेख ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं, जैसे दैनिक रिफ्लेक्शन, लक्ष्य की समीक्षा और जरूरी बदलाव करना। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में है वह है कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए व्यवहारिक प्रतिबद्धता। आपकी सोच जब पूरी तरह अलाइंड होगी तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करेंगे, जिससे आपकी मेहनत में ऊर्जा और प्रभाव बढ़ेगा। वेल्डन बताते हैं कि जब अलाइनमेंट सही होता है तो न केवल आपके लक्ष्य पूरे होते हैं बल्कि आपकी खुशी और आत्मसंतुष्टि भी बढ़ती है। आप तनाव और भ्रम से दूर रहते हैं क्योंकि आपका हर कदम आपके उद्देश्य के अनुरूप होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, जब आपकी सोच और व्यवहार एक साथ चलते हैं तभी आप स्थायी सफलता और सच्ची कंसिस्टेंसी पा सकते हैं। अब जब आपने अलाइनमेंट की शक्ति को समझ लिया है तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी प्रगति को मापें और सुधारें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बढ़ती रहे। अध्याय 9, मापन और सुधार। अपनी प्रगति को आंकें और सुधारें। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन आपके पास न तो कोई घड़ी है, न कोई मीटर जिससे पता चले कि आप कितना आगे बढ़े हैं और आपको कितना और भागना है। ऐसा होने पर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना मुश्किल समझेंगे। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी प्रगति को नियमित रूप से मापना और समय समय पर सुधार करना। लेखक कहते हैं कि बिना माप के कोई भी योजना अधूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, आपकी गति क्या है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या बदलाव करने हैं। यह मापन न केवल आपके लक्ष्य को स्पष्ट करता है बल्कि आपको मोटिवेट भी करता है कि आप सही राह पर हैं। वेल्डन बताते हैं कि मापन के लिए आप छोटे छोटे मेजरेबल गोल्स बनाएं।
जैसे कि हर दिन कितने पेज पढ़े, कितने घंटे मेहनत की, कितने रुपए बचाए या कमाए, कौन कौन सी नई आदतें अपनाई। इन आंकड़ों को रिकॉर्ड करें और एक बार में 1 सप्ताह या 1 महीने के बाद उसका विश्लेषण करें। यह मापन आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। अगर किसी लक्ष्य के लिए आपकी प्रगति धीमी हो रही है तो आप तुरंत कदम उठा सकते हैं। या तो अपनी रणनीति बदलें या अपनी दिनचर्या में सुधार करें। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि सुधार का मतलब है कि आप अपने आप से सच्चे रहें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ने से न डरें। नई तकनीक, नई आदतें अपनाएं और अपने प्लान को अपडेट करते रहें। यह लचीलापन और अडैप्टेबिलिटी आपको लंबे समय तक टिकाए रखेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, जो मापा जाता है वह सुधरता है। जब तक आप अपनी मेहनत और प्रगति का आकलन नहीं करेंगे, आप सुधार नहीं कर पाएंगे और बिना सुधार के कंसिस्टेंसी अधूरी रहती है। अंत में वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि मापन और सुधार को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसे बोरिंग या कठिन काम न समझें, बल्कि इसे अपनी सफलता की चाबी समझें। अब जब आपने यह जाना कि अपनी प्रगति को मापना और सुधारना कितना जरूरी है, तो अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को निरंतर प्रेरित रखें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहे। अध्याय 10, निरंतर प्रेरणा। अपने आप को हमेशा उत्साहित कैसे रखें। सफलता की यात्रा में एक बात हमेशा स्पष्ट रहती है, निरंतर प्रेरणा का होना जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मुश्किलें आए, थकावट हो या परिणाम देर से दिखें, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में यही बताते हैं कि सच्ची कंसिस्टेंसी के लिए निरंतर प्रेरणा होना अनिवार्य है। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा एक पल की चमक नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जब आप बड़े लक्ष्य के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता रखते हैं तो प्रेरणा अपने आप आती रहती है, लेकिन उसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। आपको रोजाना खुद को याद दिलाना होता है कि आपने यह लक्ष्य क्यों चुना है और यह आपकी जिंदगी में कितना बदलाव लाएगा। इस अध्याय में वेल्डन ने कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं जो आपको निरंतर प्रेरित रखते हैं। सपनों को दृश्य बनाएं, अपने लक्ष्य की तस्वीर या विजन बोर्ड बनाएं और उसे रोज देखें। इससे आपका दिमाग बार बार उस सपने के बारे में सोचता है और प्रेरणा मिलती रहती है। छोटे छोटे उत्सव मनाएं। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, अपने आप को पुरस्कार दें। इससे मनोबल बढ़ता है और आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह रखें जो आपको उठाने वाले हों, सपोर्ट करने वाले हों और आपकी कंसिस्टेंसी को पहचानें। नकारात्मकता से बचें। ऐसे विचारों, लोगों या परिस्थितियों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा कम करें या आपको हतोत्साहित करें। अपनी प्रगति को याद रखें, अपने पिछले प्रयासों को देखें और यह सोचें कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। वेल्डन बताते हैं कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या में बदलाव और नयापन भी जरूरी है। जब कभी लगे कि उबाऊपन आ रहा है तो थोड़ा बदलाव करें, नया तरीका अपनाएं, नए लक्ष्य बनाएं या अपने काम करने के तरीके में कुछ नयापन लाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि प्रेरणा वह ईंधन है जो कंसिस्टेंसी को चलाती है। बिना प्रेरणा मेहनत अधूरी रहती है। अंत में वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि सफलता का असली राज है खुद से प्यार करना, अपने लक्ष्य से जुड़ना और निरंतर प्रेरित रहना। जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे तो कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक पाएगी। अब जब आपने यह जाना कि प्रेरणा को कैसे बनाए रखें, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कंसिस्टेंसी को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं। अध्याय 11, कंसिस्टेंसी को जीवन शैली बनाना। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। यह किसी दबाव या मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आदत और जीवन शैली का हिस्सा बन चुका होता है। यह अध्याय आपको यही सिखाता है कि कंसिस्टेंसी को कैसे एक स्थायी और स्वाभाविक जीवन शैली बनाया जाए। वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि कंसिस्टेंसी केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपके छोटे छोटे कार्य और आदतें आपके सफल भविष्य की नींव बन जाती हैं। लेखक ने बताया है कि कंसिस्टेंसी को जीवन शैली बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है सकारात्मक आदतें विकसित करने की। ये आदतें धीरे धीरे आपके व्यवहार और सोच का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे आपको मेहनत करते हुए संघर्ष नहीं बल्कि संतुष्टि महसूस होती है। जैसे रोजाना पढ़ना, समय पर उठना, स्वस्थ खाना और नियमित व्यायाम करना। इस अध्याय में वेल्डन ने 6 मुख्य तरीके बताए हैं
जो कंसिस्टेंसी को जीवन शैली बनाने में मदद करते हैं। रूटीन बनाएं। अपने दिन की शुरुआत और अंत एक निश्चित रूटीन से करें। इससे आपका दिमाग काम करना जान जाता है और आप बिना संघर्ष के काम कर पाते हैं। स्मॉल स्टेप्स लें। बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे बदलाव स्थायी होते हैं और धीरे धीरे बड़ा फर्क लाते हैं। अपने आप को अकाउंटेबिलिटी दें। किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य के साथ अपने लक्ष्य साझा करें। इससे आप जिम्मेदार महसूस करेंगे और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक सोच से बचें और अपने आप को प्रेरित करने वाले विचारों से घेरें। यह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब भी आप अपने लक्ष्य की दिशा में कोई सफलता प्राप्त करें तो खुद को पुरस्कृत करें। इससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। फेलियर को सीख समझें। असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ें। ये सोच आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेगी। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी को जीवन शैली बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे सफलता के हर कदम पर मजबूत और तैयार रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, जब कंसिस्टेंसी आपकी जीवन शैली बन जाती है तो सफलता आपकी आदत बन जाती है। अंत में वेल्डन यह सलाह देते हैं कि हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। इसे छोड़ने की बजाय इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अब जब आपने जाना कि कंसिस्टेंसी को जीवन शैली कैसे बनाएं, तो अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखें। अध्याय 12, कंसिस्टेंसी को मजबूत और टिकाऊ बनाना। जब हम कंसिस्टेंसी को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तब अगला कदम होता है उसे मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि उस सफलता को बनाए रखना असली चुनौती है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी को टिकाऊ बनाने के लिए हमें अपनी मानसिक शक्ति और आदतों को लगातार निखारना होता है। यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और सही रणनीति के साथ चलते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। इस अध्याय में वेल्डन ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और तकनीकें बताई हैं। रोजाना रिव्यू करें। हर दिन अपने कार्यों और प्रगति का आकलन करें। देखें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर किया जा सकता है। यह आदत आपको फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अपने इरादों को फिर से जीवित करें। कभी कभी मन विचलित हो जाता है। ऐसे समय में अपने लक्ष्य और अपनी प्रतिबद्धता को याद करें। इससे आपका मन फिर से मजबूत होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छी नींद, सही खान पान और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी मजबूत रहेगा। सहारा लें। अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। परिवार, दोस्त, मेंटर। जब आप कमजोर महसूस करें तो वे आपको संभालने में मदद करेंगे। लचीलापन और अडैप्टेबिलिटी रखें। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अपने प्लान को आवश्यकता अनुसार बदलने और नए तरीके अपनाने के लिए तैयार रहें। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वेल्डन लॉन्ग इस अध्याय में बताते हैं कि कंसिस्टेंसी टिकाऊ तभी बनती है जब आप खुद से प्रेम करें, खुद को समझें और अपनी यात्रा का आनंद लें। यह कोई कठोर नियमों का पालन करने जैसा नहीं, बल्कि अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने जैसा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कंसिस्टेंसी केवल शुरुआत नहीं है, इसे मजबूत बनाना और बनाए रखना असली सफलता है। अंत में वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि जो लोग निरंतरता को अपने जीवन में मजबूती से बनाए रखते हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना आसानी से करते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। अब जब आपने यह जाना कि कंसिस्टेंसी को मजबूत और टिकाऊ कैसे बनाएं, तो पूरी किताब की मुख्य सीखों का सारांश लेकर हम इसे समाप्त करेंगे। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की मुख्य सीखें और अंतिम संदेश। दोस्तों, आज हमने वेल्डन लॉन्ग की किताब द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के माध्यम से जाना कि कैसे स्थिरता या लगातार मेहनत सफलता की कुंजी है। इस किताब ने हमें सिखाया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि हमारे सोच, आदतें और व्यवहार का एकदम सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना, रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना, अपनी प्रगति को मापना और जरूरत पड़ने पर सुधार करना। हमने जाना कि निरंतर प्रेरणा बनाए रखना, सकारात्मक सोच रखना और अपनी सफलता को जीवन शैली बनाना ही हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। साथ ही असफलताओं से घबराना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, यह किताब हमें यही संदेश देती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती,
बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो समय के साथ बदल जाती है। अगर आप अपनी सोच और कर्म में एकरूपता बनाए रखें तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ फिर जल्द मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ।